अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जब बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीज क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनाः ये सर्वे जिन सिद्धि सुरनुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जनेश पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारोदक दर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावरानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैतालो धारिक धीराणाम यात्रा प्रतिसादी सप्त क्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का नाटकाभिधान स्वास्वादन मदोदगम समावरण नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतर नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पर कमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंतक्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो लीजिए, जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है। त्रैलोक भव जन को सुख शांति देती स्वामी करुण नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम रम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहित नाथ माया बजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम रूपामी ती स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषुल स्वाद लिए मल है नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मृवचन इसके तद्रत हूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम रूपामी ती स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्ण तरस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूँ रुचि थे मेरे वचन तिज कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मेरे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम रूपामी ती स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्कर ये घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु ये तिल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम रूपामी ती स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासतांक किरणों सम कांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सुमांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहित नाथ माया मजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम रूपामी ती स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते
दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्पिकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री नंदा नमार्गम नृपामी ते स्वाहा सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेत करो नवन्मय ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्पिकई च रस दीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के चतुष्टयों को ओम राम धीम धूम रौम राश्यवसन नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश लाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्पिकई च रसदीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों के नाते आप गुण सौरभ्य से व्यापा ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगल आरती दग्धोज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो व्योरोतार्यामी इति मंगलारती योतरणम उदक चंदन तंलुल पुष्पिकई च रसदीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनाथ महामजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामी ते स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलया गिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिला लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान मया तम ज्योति पाऊँ ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामी नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंलुल पुष्पिकई च रसदीप सुप फुलार्किकई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में लेना है पूछ लो इनको कुछ राशि लिखवाना लिख लो 1100 रुपये लिखा है ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाव नाम विनाशनाम राम दीम रूम रौम राश्यवस नमः गणनीय प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य आज के शांति धारा करता दिनेश चंद जी ऋषभदेव केसरिया जी राजस्थान निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु ऋचा जैन पौत्र अक्षय जैन पौत्रवधु जानवी जैन नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सराफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंशु जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा जेसी जैन हरिद्वार जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन रितेश जैन
समस्त पदाधिकारी जैन, धर्म प्रवर्तिनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराज जी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन, जमुना पार, शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस, नई दिल्ली, श्री कैलाश चंद जैन, चांदीवाल सपरिवार, औरंगाबाद, श्री धानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान, अजय जैन दीवान, सूरत, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा, श्वेता, अश्विन, पूजा, गौरव पाटोदी, हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई, लालचंद्र, रविंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुरकर परिवार, देवलगांव, राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार, दिवस, रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ शावड़ा, दक्ष, अमयराम, शरण्या सेठी, डीमापुर, कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनकलेब, नई दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, अनुभव, श्रीमती शैली जैन, आरामन, इक्षा जैन, प्रीत विहार, दिल्ली, राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम विहार, हावड़ा, कलकत्ता, गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, गुरुग्राम, हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप, हेमलता जैन, मन आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली, पीके जैन, सुषमा जैन, आस्था, अर्चिता जैन, सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तव्य जैन, राजपुर रोड, दिल्ली, पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय जैन, बबीता, श्रेयांश, स्मृति जैन, गोरखपुर, मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति, उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजीत कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार, मुंबई, महाराष्ट्र, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक, मुंबई, श्रीमती विमला, ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन, सपरिवार, लाजपत नगर, नई दिल्ली, सपरिवार श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशागर, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, सुभी जैन, सिया जैन, श्री सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन, लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर, देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रीतू जैन, सिविल लाइन, दिल्ली, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा, उदयपुर, राजस्थान, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार, दिल्ली, हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, लुनियावास वाले, शिलोंग, मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ निवासी, सपरिवार श्री विनोद कुमार, गौरव, शकुंतला जैन, गौरव, निशु, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली, सुरेश चंद जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा, मध्य प्रदेश, हल्का नवीन जैन, पहाड़गंज, नई दिल्ली, सरता उमेश जैन, चावड़ी बाजार, दिल्ली, रमेश कुमार, पूनम चंद गांधी, ईडर, गुजरात, सपरिवार आज के शांति धारा करता दिनेश चंद जैन, ऋषभदेव, केसरिया जी, राजस्थान निवासी, सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व आयु कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, गतिभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी, सर्व बंधन भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, आयान दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पयान दुर्घटना छिंछिंदी भयम, बिनबिंदी, सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी सर्व बिनबिंदी, द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, छिंछिंदी बिनबिंदी,
सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वविषाक्त वाष्पक्षण भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वविद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी सर्वभूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी विनविंदी डाक्टी साकिन्यादि भयम छिंछिंदी विनविंदी हानि भयम छिंछिंदी विनविंदी व्यापार हानि भयम छिंछिंदी विनविंदी राज भयम छिंछिंदी विनविंदी चौर भयम छिंछिंदी विनविंदी भयम छिंछिंदी विनविंदी भयम छिंछिंदी विनविंदी छिंछिंदी विनविंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी विनविंदी सर्ववैरम छिंछिंदी विनविंदी विक्षम छिंछिंदी विनविंदी व्याधिम छिंछिंदी विनविंदी छिंछिंदी विनविंदी भाग्यम छिंछिंदी विनविंदी अयसा छिंछिंदी विनविंदी पापम छिंछिंदी विनविंदी 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 ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकर श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे बी संवत 2550 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ बुधवासरे नित्यपूजावसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासगणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयशः करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वादिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले गद्दिघात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शांतारम चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख चतुर्भिः संघस्य श्रीमती नीरू जैन धर्मपत्नी से अमित जैन श्वास दिल्ली निवासी श्वास लाभास परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसठ स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घ कई नवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाए। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। वसुद्रव्य संवारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम मोहतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नूतनक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं भगवान शांतिनाथ कुंचुनाथ अरहनाथ तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव पद के धारक ऐसे तीनों तीर्थंकर भगवान की विशाल प्रतिमाएं जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान उनके चरणार्बिंद में जलारिगम नृपामि ती स्वाहा। जल फल वस सती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्धितार पूजत पापी हरो। श्री वीर महातवीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मतिदायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है इस वर्ष ऐसे भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। उदक चंदन तन पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है जिनका ऐसे आचार्य शांतिसागर महाराज के चरणों में और मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है ऐसे आचार्य वीर सागर आचार्य निमि सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा। कौन से भगवान का है? शीतलनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है और शीतलनाथ भगवान का जन्म भद्दलपुर में हुआ है बिहार में। तो आज यहाँ पर हम लोग केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में एक अर्घ चढ़ा करके और याद करेंगे भगवान को। तिथि पौष बदि 14 दिनेश्वर शुक्ल ध्यानी हो गए
तब बेल तरुतल में त्रिलोकी सूर्य केवल पा गए। सुंदर समोसत में अधर तिष्ठे असंख्यों भव्य को, संबोध वच पीयूष से तारा जजू जिन सूर्य को। ओम ह्रीम पौष्कृष्णा चतुर्दश्याम श्री शीतलनाथ केवल ज्ञान कल्याणकाय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जब लो शीतलनाथ भगवान की। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं। अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। अब पूज गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि शतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। आज शीतलनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक है। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्म्यै नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, जैन परंपरा के तीर्थंकर परंपरा के 24 तीर्थंकर में 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ भगवान आज इनका केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। पौष कृष्णा चतुर्दशी उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से ये तीर्थंकर भगवान, इनका संक्षेप में मैं परिचय आपको थोड़ा सा कराऊं। उत्तर पुराण ग्रंथ के आधार से भद्रपुरी, भद्दिलपुर नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त भद्रपुरी, इसे भद्रकावती भद्रपुरी नाम आया है ग्रंथों में। और वहाँ के महाराजा दृढ़रथ और महारानी सुनंदा जी भगवान का गर्भ कल्याणक चैत्र कृष्णा अष्टमी को हुआ है। चैत्र कृष्णा अष्टमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। और माघ कृष्णा द्वादशी को भगवान ने जन्म लिया है। माघ कृष्णा द्वादशी को ही भगवान ने तपस्या दीक्षा कल्याणक मैंने दीक्षा ग्रहण की है। वहीं भद्दिलपुर में सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने जन्मेश्वरी दीक्षा ली है। और केवल ज्ञान तिथि जो है आज पौष कृष्णा चतुर्दशी है। और वहीं भद्दिलपुर में ही सहेतुक वन में बेल वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है और मोक्ष प्राप्त किया है भगवान ने आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन। आश्विन शुक्ला अष्टमी के दिन भगवान ने समय शिखर पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया है। और ये भगवान की आयु 1 लाख पूर्व वर्ष की, शरीर का वर्ण तप्त स्वर्ण सदृश माना गया है।
भगवान के समोसरण में श्री अनगार स्वामी आदि 81 गणधर थे। बुनी 1 लाख, गणनी धरणा माता हारिका और श्राविकाएँ 3 लाख, श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 3 लाख और हारिकाएँ 3,80,000। जिन शासन देव श्री शीतलनाथ भगवान के ब्रह्मेश्वर देव और शासन देवी मानवी देवी भगवान शीतलनाथ वर्तमान बीरनिवास समुद्र 2550वां है, उससे 39,000 लगभग 500 वर्ष कम 1 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ी सागर का रहा है, ये बात ध्यान में रखेंगे आप। आपको मैं संक्षेप में भगवान पार्श्वनाथ के पूर्व भवन से थोड़ा प्रकरण सुना रही थी। उसमें कल प्रकरण आया था कि आनंद महाराजा, अयोध्या के आनंद महाराजा महामंडलिक राजा थे और उन्होंने आष्टानिक पर्व में महान अनुष्ठान किया था। नंदीश्वर महान अनुष्ठान का प्रारंभ कर रखा था, पूजा विधान कर रहे थे। उन्हीं विधान के अनुष्ठान के मध्य विपुलमती नाम के एक महामुनि आ गए थे आकाश मार्ग से, रिद्धिधारी मुनि थे और उनके प्रवचन के अंतर्गत आनंद नरेश ने प्रश्न किया था, भगवान ये मूर्तियाँ अचेतन होकर के और चेतन को कैसे फल प्रदान करती हैं। इसी पर वो विस्तार से वर्णन कर रहे थे और उनके फलों का भी वर्णन कर रहे थे कि अचेतन होकर भी बहुत से वस्तु ऐसी है जो चेतन को बहुत कुछ देती हैं। इसी प्रकरण पर उन्होंने जो है आकृतिम जिन मंदिरों का वर्णन करना शुरू किया। भवनवासी देवों के जिन मंदिर, व्यंतर देवों के असंख्यातों जिन मंदिर मध्यलोक में भी हैं और खरभाग पंगभाग में भी है, अधोलोक में, और ज्योतिर्वासी विमानों के जिन मंदिर मध्यलोक में ही है, और कल्पवासी देवों के जिन मंदिर 16 स्वर्ग, नवग्रह, नवनिधिश, पंचनोत्तर आदि के सब वर्णन कर रहे थे। इसी मध्य उन्होंने ज्योतिर्लोक के विमान का वर्णन करना शुरू किया। उसमें सूर्य के विमान का वर्णन करते हुए राजा बहुत ही प्रभावित हुए थे और उन्होंने उस समय बहुत से जिन मंदिर बनवाए और उसमें एक सूर्य जिन मंदिर भी बनवाया था। और प्रतिदिन जो है वो इन कृत्रिम जिन मंदिरों के प्रतीक स्वरूप भगवंतों की पूजा पाठ से क्या करते थे। आप ध्यान में रखें, जो हिंदू विधान है उसमें मध्यलोक के 458 जिन मंदिरों की आराधना की जाती है वो अकृत्रिम जिन मंदिरों की आराधना है। 3 लोक विधान में भी कृत्रिम और अकृत्रिम सभी जिन मंदिर जिन प्रतिमाओं की वंदना होती है, तो ये परोक्ष में भी वंदना हम और आप भी कर लेते हैं। चैत्र भक्ति में श्री गौतम स्वामी ने भी इन अकृत्रिम जिन मंदिरों की वंदना की है। उन्होंने कहा है, ज्योतिषाम लोकस्य भूत अद्भुत संपदा ग्रहा स्वयं भुआ संति विमानेषु नमामितान। ज्योतिर्वासी देवों में जो असंख्यात जिन मंदिर हैं उनके विमानों में उनको हम नमस्कार करते हैं। तो बात यही है, नव देवताओं में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य यानी जिन प्रतिमाएँ और जिन मंदिर ये सब पूज्य माने हैं, इनकी वंदना हम और आप हमेशा करते ही हैं।
त्रैकालिक सामायिक में चैत्र भक्ति में इनकी वंदना हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने कल कहा था कि आपको थोड़ा सा हम इन सूर्य चंद्रमा के विमान आदि के बारे में पुनः एक बार चर्चा करेंगे। वैसे तो कई बार मैंने ज्योतिर्लोक आदि के बारे में प्रकाश डाला है, फिर भी हम और आप विस्मरणशील स्वभाव होने से भूल भी जाते हैं। हम आपको ले चले ज्योतिर्वासी देवों की ओर। संक्षेप में देखे जाए तो ज्योतिर्वासी देवों के 5 भेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा, ध्यान में रखें 5 भेद हैं। ज्योतिर्वासी विमानों में ज्योतिर्वासी देवों के 5 भेद हैं। देव अलग हैं, विमान अलग हैं, ध्यान रखें। ये जो हमें और आपको दिख रहे हैं ये देव नहीं दिख रहे हैं, ये विमान दिख रहे हैं। जिस विमान में वो रहते हैं वो उनके विमान हैं। और आकाश में 2.5 जीव तक ये विमान मेरु की प्रदक्षिणा के क्रम से ये घूमते रहते हैं। और 2.5 जीव से परे जितने भी ज्योतिर्वासी देव हैं वो सब जहाँ की तहाँ स्थिर रहते हैं। देव अपनी विक्रिया से दूसरा विमान बना करके और कहीं भी जा सकते हैं। अपनी विक्रिया से चाहे विमान बनाए चाहे ना बनाए कहीं भी जा सकते हैं। वो विचरण करना वो बात अलग है। और मूल में विमान जो है वो जहाँ की तहाँ रहते हैं। तो उसके विषय में थोड़ा सा मैं आपको ले चलूँ। इस पृथ्वी की जो ऊंचाई है हमारी, जिस पर हम और आप रह रहे हैं, इस पृथ्वी से 790 योजन की ऊंचाई पर सबसे पहले ताराओं के विमान है, तारा। और इससे ऊपर 880 योजन यानी लगभग 32 लाख, देखिए 31,60,000 की मील की ऊंचाई पर है ताराओं के विमान। 31,60,000 मील की ऊंचाई पर सूर्य के विमान हैं 32 लाख मील की ऊंचाई पर। चंद्रमा के विमान उससे ऊपर हैं 880 योजन यानी 35,20,000 मील की ऊंचाई पर है। चंद्रमा के विमान इस पृथ्वी तल से 35,20,000 मील की ऊंचाई पर हैं। ये मील का वर्णन मैं आपको सुना रही हूँ, किलोमीटर तो इससे अधिक हो जाएंगे। नक्षत्रों के विमान 35,36,000 मील की ऊंचाई पर हैं आदि। ऐसे अंतिम शनि का विमान, शनि ग्रह का विमान जो है वो 36 लाख मील की ऊंचाई पर है। तो इस प्रकार से सबसे नीचे ताराओं के विमान हो गए, पुनश्च सूर्य का विमान, पुनः चंद्रमा के, पुनः नक्षत्र आदि के विमान हैं। ये सब इनकी ऊंचाई मैंने धरती से बताई है। यानी सूर्य का विमान जो है 32 लाख मील की ऊंचाई पर है और चंद्रमा का विमान 35,20,000 मील की ऊंचाई पर है। ये आप ध्यान में रखें। जैन ज्योतिर्लोक के अनुसार तिलोय प्रणति, त्रिलोकसार, राजवार्तिक, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जो टीकाएँ हैं, तत्वार्थ राजवार्तिक, तत्वार्थ वृत्ति, श्लोक राजवार्तिक आदि, सर्वार्थ सिद्धि आदि उन ग्रंथों के आधार से ये प्रकरण मैं आपको सुनाती हूँ। ये तो ऊंचाई की बात मैंने बताई। ये विमान कितने कितने बड़े हैं इस पर भी थोड़ा सा आप चिंतन करें। सूर्य का विमान 3,147 मील का है, कुछ अधिक 3,147 मील का सूर्य का विमान है। इतना बड़ा है। ये अर्धगोलक विमान है। गोला, अर्धगोलक, आधे गोले के समान है। ऊपर में समतल भाग है, नीचे में गोला है। और ये वो जो विमान इनके बने हुए हैं वो सब
उसमें पृथ्वीकायी जीव रहते हैं, एक इंद्रिय जीव पृथ्वीकायी। उनके सूर्य के विमान में आतप नाम कर्म का उदय रहता है, जिसे उनके मूल में गर्मी नहीं है, मूल में उष्णता नहीं है, किरणों में उष्णता है। अग्नि जो है, उस अग्नि जीव के जो नामकर्म का उदय है, उसमें मूल में भी उष्णता है, किरणों में भी उष्णता है। लेकिन सूर्य का विमान जिनसे बना हुआ है, जिस धातु से, उसमें जो एक इंद्रिय जीव है, उन एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव के आतप नामकर्म का उदय है, तो मूल में गर्मी न होकर के किरणों में गर्मी है। और ये विमान, सूर्य का विमान 3147 मील का है। चंद्रमा का विमान उससे बड़ा है, 3672 मील का है। और शुक्र का विमान 1 कोस अर्थात 1000 मील का है। सबसे छोटा ताराओं का विमान जो है वो 250 मील का है। इसकी मंद किरणें हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा की और ताराओं की, नक्षत्रों की किरणें शीतल हैं और सूर्य की किरणें उष्ण हैं। ऐसा सब वर्णन त्रिलोकसार, त्रिलोकपर्णो इत्यादि ग्रंथों में आया हुआ है। ये मैंने बिल्कुल संक्षेप में आपको सार रूप में बताया है। और इनके विमानों में जो चारों तरफ में वाहन जाति के देव जुड़े लगे हुए हैं, वहाँ हालांकि खींचने खाचने का कोई मेहनत नहीं है, एक नियोग पूर्ति के लिए। तो सूर्य के विमान में और चंद्रमा के विमान में जो आभयोग जाति के देव हैं, 16,000, 4,000 देव इस विमान में पूर्व की दिशा में सिंह का आकार लिए हुए हैं और दक्षिण में हाथी के आकार के हैं, पश्चिम में ये देव बैल के आकार के हैं और उत्तर में घोड़े के आकार के। ऐसे ये बैल, ये देव ही विक्रिया का रूप लेकर के, देव ही आभयोग जाति के देव विक्रिया से इन वाहन जाति के देवों का रूप लेते हैं। आप ध्यान में रखें, जो ऐरावत हाथी पर बैठकर सौधर्मिंद्र भगवान के कल्याणक में आता है, वो ऐरावत हाथी भी वहाँ नहीं है, हाथी नहीं है कोई। बलाहक जाति का एक बलाहक नाम का एक देव है, और आभयोग जाति के देव वही जो है सौधर्मिंद्र की आज्ञा से हाथी का रूप बनाता है। ये सब विक्रिया से वाहन जाति के रूप बनाते हैं। तो बात यही है, आभयोग जाति के देव, किलविषक जाति के देव कुछ वाहन बनते हैं, कुछ वहाँ वाद्य आदि का काम करते हैं, बाजे बजाने आदि का, कुछ सैनिक आदि का काम करते हैं। तो ये सब देव 10 प्रकार के भेदों में हैं। इंद्र, सामानिक, तारसिन, पार्षद, आत्मरक्षाधिक देव। तो इसमें जो इंद्र होते हैं, उनका वैभव तो विशेष बहुत बड़ा महान होता है, राजा के समान। बहुत ही उनकी आज्ञा और अनुशासन चलता है। और आभयोग जाति आदि के देव, किलविषक जाति आदि के देव, ये जो है वाहन आदि का रूप भी लेते हैं और कभी मन में संकलेश भी करते हैं, दुखी भी होते हैं कि देखो ये भी देव, हम भी देव, और ये तो जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं और हम इनके अनुशासन में पशु पक्षी आदि का रूप ले रहे हैं। लेकिन उसमें से बहुत से देव तो भगवंतों के बिंब के दर्शन से, जिन प्रतिमाओं के दर्शन से भगवंतों के कल्याणकों में आकर के सम्यक दर्शन प्राप्त कर देते हैं। और बहुत से देव जो सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वहाँ से च्युत होकर देव पर्याय की आयु पूर्ण करके कदाचित एक इंद्रिय तक हो जाते हैं। देव मरकर विकलेंद्र नहीं होंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं होंगे। देव मरकर कदाचित एक इंद्रिय हो जाते हैं। ताते चै थावर तन धरे,
ये इसीलिए आचार्य कहते हैं कि महिमा है सम्यक दर्शन की। हमेशा ध्यान में रखें, हम और आप आज मनुष्य पर्याय में हैं और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को धारण करके भगवंतों की भक्ति कर रहे हैं। यह सम्यक दर्शन हमें और आपको एक न एक दिन निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त कराएगा। सम्यक दर्शन के बिना कभी भी कोई भी जीव संसार में परिभ्रमण कर सकता है और करता रहता है। हम और आप अनादिकाल से पता नहीं कितने परिवर्तन किए हैं, कितने भाव निकाले हैं, सर्वज्ञ गम्य है। तो बात यही है, एक पुराणों में और ग्रंथों में और षटखंडागम आदि ग्रंथों में एक उदाहरण ऐसा आता है कि जो 923 जीव नित्य निगोद से निकले और केवल मात्र एक इंद्रिय पर्याय से निकले, जहाँ की एक सांस में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार, एक सांस में 18 बार जन्म मरण हो रहा है। ऐसे निगोद पर्याय से निकल करके और ये मखमली कीड़ा हुए और उसके बाद हाथी के पैर के नीचे मर करके और सबके सब 923 के 923 भरत चक्रवर्ती के राजघराने में पुत्र हुए और सबके सब मोक्ष गए हैं। 923 पौत्र विवर्धन कुमार आदि। एक ही उदाहरण जैन ग्रंथों में पाया गया है, बाकी और कोई उदाहरण में और आपको नहीं प्राप्त होता है। और जो संसार में परिभ्रमण करके पुनः निगोद चले जाते हैं, एक इंद्रियादि पर्याय में चले जाते हैं, कब निकलेंगे, क्या होगा? जैसे कि मिथ्यात्व के निमित्त से और भगवान ऋषभदेव के 10वें भवपूर के 2 मंत्री निगोद चले गए। तो बात यही है, हम और आप जो पुराणों का स्वाध्याय करते हैं तो सब बातों का ज्ञान होता है कि 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते हुए जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है और अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके अधिकतम अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर अधिकतम उत्कर्षेन 2-3 भव गहनानि जहान्यन 67 भव। गौतम स्वामी की वाणी में उत्कृष्ट रूप से 2-3 भव धारण करेंगे, सम्यकदर्शी अणुवृत्ति महावृत्ति, और अधिकतम 7-8 भव लेकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो हम और आप सम्यक दृष्टि हैं और अपना संसार निकट है ऐसा जानते हुए, ऐसा श्रद्धा करते हुए भगवंतों की भक्ति और आराधना करते रहें। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या तीर्थंकरों की परंपरा, भगवान शीतलनाथ, भगवान महावीर स्वामी आदि इनके गुणों का वर्णन पढ़ते हुए, सुनते हुए और इनके आदर्श जीवन से अपने जीवन को सुधारते और संवारते हुए अपने मन पर्याय को सार्थक करें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्यात्माओं, सबसे पहले एक आपको आवश्यक सूचना है कि आज दिन में 3:30 बजे से जो आप गोमठ सार जीवकांड सार की पुस्तक ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसकी परीक्षा है। हमने पहले भी सूचना दी थी कि ये प्रथम परीक्षा है गोमठ सार जीवकांड की। इसकी 4-5 परीक्षाएं होंगी। तो आज 33 गाथाओं में 2 अध्याय की परीक्षा के लिए आप सब पारस चैनल और जूम चैनल से जुड़ जाना। जूम चैनल के चैट बॉक्स में पेपर आएगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। एक प्रश्न के 4 उत्तर, उसमें से आपको एक उत्तर पर टिक करना है और वो सबमिट करके और फिर कल जानकारी लेना कि किसके कितने नंबर आए हैं। तो सब लोग देना, चाहे रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया हो लेकिन आपने पढ़ाई करी है तो ज़रूर परीक्षा देना। 3:30 बजे सब लोग उपस्थित हों। शिष्यगण शिक्षा को प्राप्त करके अपनी शिष्यता को साकार करते हैं। ऐसी शिक्षा के लिए कहा गया कि शिक्षते शिष्य वर्गाणाम क्षीयते क्लेश भावना निग्रह युक्ता शिक्षा सर्वांगिणी तुषा। कैसे? जो शिक्षा किसे कहते हैं? शिष्य वर्गों को जिसके द्वारा शिक्षित किया जाता है, विद्या दी जाती है, जिसके द्वारा क्षमा माने क्षीयते क्लेश भावना, मन के अंतरंग के संक्लिष्ट परिणामों
का क्षय होता है और निग्रह अनुग्रह पने को जो प्राप्त कराती है कि अनुशासन में रहकर और अपनी आत्मा और पर का उपकार करने में सक्षम हो सके, ऐसी शिक्षा को ही सर्वांगिणी शिक्षा कहते हैं। ऐसे सर्वांग शिक्षा में विशारद होकर के यानी चारों अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ते हुए आप सब ज्ञान की प्राप्ति करें और शिक्षा का सदुपयोग करें। यही प्रातःकाल की मंगल बेला में आप सबके लिए मंगल प्रेरणा। पूज्य माता की मंगल दिव्य देशना आप प्रतिदिन